हेलो एवरीवन। आर यू ऑल्सो वन ऑफ दोज जो राइटिंग सेक्शन में 79 प्लस टारगेट कर रहे हैं और हर अटेम्प्ट में कुछ पॉइंट्स से मिस कर रहे हो अपना टारगेट स्कोर? देन दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल। हाय ऑल, आई एम सोनिया फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड द टॉपिक फॉर द डे इज हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर इन एसे राइटिंग। जब भी हम राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं तो आई हैव सीन स्टूडेंट्स वो अक्सर टॉप स्कोरिंग क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, लाइक योर राइट फ्रॉम डिक्टेशन, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, लिसनिंग ब्लैंक्स, एंड व्हाट दे ऑफन मिस आउट इज द एसे राइटिंग। स्टूडेंट्स गलती करते क्या हैं? वो ये सोचते हैं कि हमने एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसा टेम्पलेट पिक कर लिया है जो हम हर एक क्वेश्चन में फिट करते जाएंगे। When I say question, I mean essay. हर तरह की स्टेटमेंट के लिए एक ही फॉर्मेट फिट करेंगे और उसमें सिर्फ एक चीज है जो हमें अपने से करनी है, वो है एसे की हेडिंग को फिट करना। एक एसे की स्कोरिंग 7 पैरामीटर्स पे होती है एंड द टोटल ऑफ दीज पैरामीटर्स अमाउंट्स टू 15 पॉइंट्स। द फर्स्ट पैरामीटर इज द कंटेंट। अब कंटेंट एग्जैक्टली है क्या? जो भी हम लिखेंगे अपने एसे में वो रेलेवेंट होना चाहिए हमारे क्वेश्चन प्रॉम्प्ट के साथ। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट, एसे की स्टेटमेंट हमें पूछ रही है, उसी से रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है, तभी हमको कंटेंट पे 3 on 3 पॉइंट्स मिलते हैं। अब जब हम एक फिक्स स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जिसमें कोई स्कोप ही नहीं है डेविएट होने का, उसमें आपको कंटेंट पे स्कोर डिडक्ट हो सकता है। और अगर कंप्लीटली इररेलेवेंट होगा देन वन माइट स्कोर अ 0 इन कंटेंट, और अगर कंटेंट पे 0 है तो ओवरऑल एसे में 0 पॉइंट्स मिलते हैं। सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि हमारा एसे राइटिंग का स्कोर हमेशा लैक करता है। द नेक्स्ट पैरामीटर इज फॉर्म। फॉर्म 2 पॉइंट्स की है और फॉर्म पे स्कोर करना बहुत ही आसान है। ऑल वी हैव टू डू इज राइट बिटवीन 200 to 300 वर्ड्स। ना ही 200 से कम वर्ड्स लिखने हैं, ना ही 300 से ऊपर जाना है। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट 300 से ज़्यादा या 200 से कम वर्ड्स लिखता है तो आपका 2 में से -1 हो जाता है। और अगर आप 120 वर्ड से कम लिखते हो या 380 वर्ड से ऊपर जाते हो तो फॉर्म पे 0 स्कोर होता है। एंड जस्ट लाइक योर कंटेंट, इफ anyone scores a 0 in form, we score a 0 overall in the essay. So 15 में से 0 points मिलते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि हमने अपने एसे को कैसे डेवलप किया है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कोहेरेंस है या नहीं है। नाउ व्हाट आर दीज टर्म्स? डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर पैराग्राफ वाइज हुई है, आइडियाज एक दूसरे के साथ मैच खाते हैं यानी कि कोहेरेंट है। ये कैसे होगा? प्रॉपर इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ देंगे, उसके बाद अपने बॉडी पैराग्राफ्स देंगे एक्सप्लेनेशन के, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन बताएंगे। और कोहेरेंस के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ लॉट ऑफ कनेक्टर्स सो दैट जो हमारे आइडियाज हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। द नेक्स्ट पैरामीटर इज ग्रामर। ग्रामर ऑल्सो काउंट्स फॉर 2 पॉइंट्स। नाउ एज वी नो, ग्रामर इज द हार्ट ऑफ अ लैंग्वेज। अगर ग्रामर गलत है तो सेंटेंस में कुछ मतलब ही नहीं बनता है। ओवर कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं लिखने आते हैं तो प्लीज गलत मत लिखिए। इट इज बेटर टू राइट शॉर्ट, क्रिस्प एंड सिंपल सेंटेंसेस, ताकि आपके ग्रामर में 2 on 2 पॉइंट्स आ सके। कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस लिखने के कोई एक्स्ट्रा स्कोर्स नहीं है, सो व्हाई टू गेट इनटू द ट्रबल। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है आपकी लिंग्विस्टिक रेंज। अब लैंग्वेज की रेंज वास्ट होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। कांट, कुडंट, डोंट नहीं लिखना है। कैनॉट, डू नॉट, कुड नॉट प्रॉपर लिखिए। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स अमाउंट करते हैं आपके लिंग्विस्टिक रेंज के बाद योर वोकैबुलरी रेंज, कि जो आप वोकैब यूज कर रहे हो वो कितनी वास्ट है। क्या बार बार सेम टर्म्स तो नहीं रिपीट करते जा रहे? वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी है।
So let's take up another little example of a word important. अगर मुझे कहीं important लिखना है, मैं उसकी जगह पे vital लिख सकती हूँ, yes. significant लिख सकती हूँ, yes. but अगर मुझे वर्ड लिखना है learners, क्या मैं उसकी जगह पे toddlers लिख सकती हूँ? नो. सो सिनोनिम टर्म्स तभी यूज करें जब आप श्योर हों कि ये कॉन्टेक्स्ट के साथ फिट करती है. अननेसेसरी जबरदस्ती वर्ड्स को फिट इन करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये आपकी वोकैबुलरी को, सेंटेंस फॉर्मेशन को गलत करेगा. अवॉइड यूजिंग जार्गन्स. जार्गन्स का यूज मत करें. जार्गन्स है क्या? ओवर कॉम्प्लिकेटेड डेकोरेटिव वर्ड्स. कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स याद कर लेते हैं बच्चे, और उसके बाद चाहे वो कॉन्टेक्स्ट में फिट होते हो या ना होते हो, जस्ट टू शोकेस देयर नॉलेज, दे फिल इन दोज वर्ड्स. अब अगर वो आपके कॉन्टेक्स्ट में फिट ही नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स लिखने का कोई फायदा नहीं है. दिस इज अननेसेसरीली गोइंग टू कंफ्यूज द सॉफ्टवेयर एंड यू कैन गेट नेगेटिव पॉइंट्स फॉर दिस. इसमें आपका स्कोर डिडक्ट हो सकता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द स्पेलिंग. स्पेलिंग भी 2 पॉइंट्स का है, और बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली ऐसे राइटिंग में हम स्पेलिंग एरर्स कैसे रिमूव कर सकते हैं. अगर मुझे किसी वर्ड के स्पेलिंग में डाउट है, आई कैन थिंक ऑफ अनदर टर्म फॉर इट. मैं उसके लिए कोई और वर्ड सोच सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि मुझे वो ही वर्ड यूज करना है. Lastly, I would say that please do not submit your essay without proofreading. बिना proofreading के अपना content submit मत करो. और proofread करते हुए हमेशा ध्यान रखें, कभी भी top to bottom आप proofread नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि जब हमने एक template, एक structure याद किया होता है, तो हम सिर्फ उसी को read करते हैं. We are not carefully looking at each and every word. हम सिर्फ दिमाग में उसको रिवाइज करते जाते हैं, एंड वी अज्यूम वी हैव रिटन दैट. जबकि रियलिटी में हो सकता है कि कोई टाइपिंग एरर हो गया हो, कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर हो गया हो, कोई आर्टिकल्स मिस हो गए हो, कैपिटलाइजेशन मिस हो गई हो. सो अच्छी प्रूफ रीडिंग तभी है जब आप बॉटम टू टॉप जाएंगे, हर एक वर्ड को प्रॉपरली लुक थ्रू करेंगे और अपने एरर्स को असाइड करके अपना आंसर सबमिट करवाएंगे. कीप वन थिंग इन माइंड, जो 79 प्लस के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, वो एसे राइटिंग में इंडिविजुअली 13.5 एंड अबव टारगेट रखें. 15 पॉइंट्स में से 13.5 एंड अबव टारगेट रखोगे, देन ओनली यू कैन स्ट्राइव फॉर अ ओवरऑल 79 प्लस, कंसिडरिंग द ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर राइटिंग. राइट फ्रॉम डिक्टेशन, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, इनको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर कुछ पॉइंट से आप लैक कर रहे हो, तो देयर कुड बी अ रीजन कि आप ऐसे राइटिंग में कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं. आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट any further clarification about this topic. Have a great day. Take care. Thank you.